Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 physics, यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो टोटल हमारे पास 1 से लेके 6 तक के न्यूमेरिकल्स हैं। तो वन बाय वन हम इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग। ये हमारे पास ए बी सी डी पार्ट्स है, इनको हमने कन्वर्ट करना है। तो ए जो पार्ट गिवन है वो 160 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, यानी 160 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 160 किलोमीटर पर आवर को सॉल्व करना है। तो किलो की जगह किलो का प्रीफिक्स आ गया। हमने यूनिट नंबर 1 में प्रीफिक्स को पढ़ा था। तो किलो का प्रीफिक्स क्या होता है, की जगह हम 10 की पावर 3 लिखते हैं, मीटर अपनी जगह में आधा से। अब ये आर के ऊपर माइनस बने ना, इट मीन ये पर आर है। पर आर मीन ये घंटा जो है, ये आर जो है वो नीचे है किलोमीटर के डिवाइड में, तो ऐसे हो गए किलोमीटर पर आर डिवाइड में। और जब मैं इसको ऊपर लिखूंगा तो -1 पावर, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगी तो -1। ठीक है, तो अब ये डिवाइड में है। तो आर को सेकंड में किससे कन्वर्ट करते हैं, वी नो कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में जो है वो 60 सेकंड होते हैं। तो इस घंटे की जगह में 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आ गया। अब जब ये 160 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 की पावर 3 मतलब क्या, 1000 होता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया जो है वो 160,000 बन गया ये मीटर में, और ये दोनों नीचे वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गए 3600 सेकंड। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 44.44। अब ये मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मीटर ऊपर एस नीचे, या फिर अगर आप एस ऊपर लिखना चाहे तो पावर -1 हो जाएगी, नीचे +1 ऊपर आ गया -1। ठीक है, तो ये पार्ट एक क्लियर है। ऐसे ही जो है बराबर में आपको पार्ट सी भी दिख रहा है, पार्ट बी भी करेंगे वो नीचे। तो पार्ट सी क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर की जगह किलोमीटर का प्रीफिक्स यूज कर लिया 10 की पावर 3, मीटर अपनी जगह में ऐसे रहा। आर की जगह अगर आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3600 बनता है। तो उसको ऑलरेडी लिख लिया, पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अब ये 15 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 15000 बनेगा। 3600 का स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू आ गई। नाउ इन दोनों को डिवाइड करने पे ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, ऐसे ही जो पार्ट बी है और डी है, पार्ट बी में क्या करना है, जो 36 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, देखो पहले हमने किलोमीटर से मीटर में ले आए थे, अब उल्टा जा रहे हैं मीटर से किलोमीटर में। देखें ना ऊपर वाली अगर हम वैल्यू को देखें तो किलोमीटर से मीटर में आ रहे थे, अब मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, यानी इसका अपोजिट हो रहा है। तो पहले जिससे हम ऊपर मल्टीप्लाई कराते थे 10 के 1000 से, तो अपोजिट क्या होगा, डिवाइड कराएंगे 1000 से, और ये जो 600 है इससे ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी इस वैल्यू का अपोजिट करना है। ये वाली वैल्यू को नीचे लिखना है, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 3600 बनता है वो ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, अब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो अपोजिट करेंगे। दैट्स वाई मीटर को जब भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो है वो पहले हम आर यानी जो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और आर को सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करा देंगे वैल्यू को। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कराया 100 से डिवाइड करा, तो ये आंसर आ गया किलोमीटर पर आवर में। तो बेसिकली ये इस तरह भी होता है, हम जानते हैं कि वी नो दैट, अगर मैं इसको एक और तरीके से सॉल्व करना चाहूँ कि जो 1 किलोमीटर है उसमें कितने 1000 मीटर होता है, सही, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब मुझे इस मीटर की जगह, इस एम की जगह मुझे किलोमीटर चाहिए, और ये क्या है 1 मीटर है ना, 1 मीटर। ठीक है, तो ये अब मुझे एम चाहिए सिर्फ, तो ये 1000 मल्टीप्लाई फॉर्म में एक वर्ल्ड सिर्फ आएगा डिवाइड में आ जाएगा, 1 किलोमीटर के डिवाइड में आ जाएगा 1000, यहाँ रह जाएगा एम खाली। एम की वैल्यू क्या बन गई, किलोमीटर पर आवर। तो एम की जगह में क्या लिख लिया, एम की जगह में हमने किलोमीटर लिख लिया, मान लो ऊपर किलोमीटर लिखा है, और आवर ये 1000 जो वो नीचे आएगी, ऐसे ही आर के साथ में। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ डी में क्या है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है ऐसे ही। तो जब भी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं, सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए फिर 1600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी वैल्यू उसको। स्क्वायर था इसका तो इसका स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर करके 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये वैल्यू, नीचे 1000 इनको डिवाइड करा, फाइनली आंसर बना। तो ये जो आंसर है कन्वर्ट वही किलोमीटर पर आवर में। आई होप क्वेश्चन नंबर आपको समझ आ गया, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन 10 seconds a cyclist increases its speed
फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर। 10 सेकंड के अंदर अंदर जो साइकिलिस्ट जो साइकिल चला रहा है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर पर आवर में चले गई, यानी स्पीड बढ़ी है। वाइल अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर, जबकि एक कार जो है वो रुकी हुई थी, उसने चलना शुरू किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन सेम टाइम में, इन टाइम दोनों के लिए 10 सेकंड ही है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच, तो दोनों की एक्सेलरेशन बताना है, विच हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन, ये भी बताना है कि किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो टाइम दिया हुआ 10 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी साइक्लिस्ट की है 5 किलोमीटर पर, ये पहले वाली स्पीड, ये बाद वाली है। और फाइनल वेलोसिटी साइक्लिस्ट की है 7 किलोमीटर पर आवर। अब कार की जो इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो, वाई बिकॉज कार जो है वो रेस्ट में थी, ठीक है। वाइल अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से मीन रुकी हुई थी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ हो तो उसकी स्पीड क्या होती है, जीरो होती। अब चलना शुरू हो गया, सही। और जब वेलोसिटी चलना शुरू तो 10 सेकंड के अंदर अंदर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब हमें एक्सेलरेशन बताना है साइक्लिस्ट की और कार वाले की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, बिकॉज वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा वो मीटर पर सेकंड होता है। तो जब भी किलोमीटर पर आवर हो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कराना होता है, जो भी वैल्यू है उसको। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया 1.39 मीटर पर सेकंड। जैसे यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया, आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करा दिया वैल्यू को, तो आंसर आ गया 1.94 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई कराया, 3600 से डिवाइड कराया, 5.5 मीटर पर सेकंड। नाउ हमें एक्सेलरेशन बतानी है, तो सोल्यूशन। अब पहले हम साइक्लिस्ट की एक्सेलरेशन बता रहे हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वीएफ माइनस वीआई अपॉन टी। तो वीएफ है फाइनल वेलोसिटी, साइक्लिस्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, तो ये ऊपर देखें साइक्लिस्ट की फाइनल वेलोसिटी है 1.94। तो फाइनल वेलोसिटी साइक्लिस्ट की 1.94 माइनस इनिशियल वेलोसिटी साइक्लिस्ट की क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, ये रही इनिशियल वेलोसिटी साइक्लिस्ट की 1.39, इनिशियल वेलोसिटी 1.39 डिवाइड में टाइम, टाइम 10 सेकंड है। इनको माइनस कराया, 10 से डिवाइड कराया तो आंसर आ गया 0.055 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन है ये साइक्लिस्ट की। ऐसे कार वाले की एक्सेलरेशन, कार वाले की जो वीएफ है ना, वीएफ यानी फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कार की क्या है 5.5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट से स्टार्ट किया था तो जीरो था, टाइम नीचे टी है तो 10 ही है कार का भी, माइनस करके जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.55 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नाउ हमें ये बताना है कि इन दोनों में से किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, साइकिल की या कार की। ऑब्वियसली कार की एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, कार हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन देन साइक्लिस्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप सच दैट इट टुक 2 सेकंड। एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किए, ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो किए तो 2 सेकंड में, सही, टू रीच द टॉप आफ्टर, 2 सेकंड तक ऊपर गई, आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग, 2 सेकंड के बाद वापस नीचे आना शुरू हुई बॉल। व्हाट वाज द स्पीड विद विच द बॉल वाज थ्रोन अप, तो किस स्पीड से हमने बॉल को ऊपर फेंका था, वो स्पीड बताओ, क्या बात है। तो टाइम दिया हुआ 2 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी जीरो रखिए, वाई बिकॉज जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो एक लिमिट के बाद वो रुक जाएगा ऊपर, फिर वापस नीचे आएगा। ऊपर आके पहले कोई वेलोसिटी से जा रही है वो इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर आके रुक गया तो वो फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, जी की वैल्यू जब भी फ्री फॉल मोशन हो तो ग्रेविटी एक्ट होती है, तो ग्रेविटी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है 9.8। और जब भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही हो, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही होती है ना, और बॉल ऊपर की तरफ आ रही है तो अगेंस्ट में जा रही है, बॉल की मूवमेंट अगेंस्ट में, तो माइनस के साइन लगाएंगे जी की वैल्यू के साथ। सोल्यूशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए डी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला है। तो आप इन फॉर्मूलाज को लिख लें, याद कर लें, बिकॉज फॉर्मूलाज जब तक याद नहीं होते हैं आपको न्यूमेरिकल काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं। जब एक दफ़ा आप याद कर लेंगे लिख के तो फॉर्मूलाज काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगे आपके लिए न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी जीरो थी, प्लस एज आ गई, एक्सेलरेशन -9.8, टाइम है भाई 2 सेकंड, 2 सेकंड आ गई। तो ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यानी इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है ना, तो ये साइन मल्टीप्लाई होगा माइनस हो गया 9.8, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 19.6 मिलेगा। अब ये वी आई इसके साथ कोई साइन नहीं, यहाँ तो प्लस इक्वल टू सिर्फ आगे माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 19.6 मीटर पर सेकंड, राइट। तो आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a car moving with uniform velocity of 20 मीटर पर सेकंड for 20 सेकंड, एक कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है 20 सेकंड के लिए, ठीक है। आपकी ग्राफ में भी देखें ये स्पीड है, यानी जो वर्टिकल लाइन है ग्राफ की
ये वेलोसिटी को शो कर रहा है। अच्छा फिलहाल ये क्वेश्चन समझ लें। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, फिर क्या होता है, ब्रेक लगता है, इट कम्स टू रेस्ट। 20 की स्पीड से चल रही थी 20 सेकंड तक, उसके बाद ब्रेक लगता है और वो रेस्ट की तरफ आती है, यानी स्पीड स्लो हो रही है, तो 30 सेकंड के अंदर अंदर वो रेस्ट में आ जाती है। सही, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन इन 30 सेकंड। प्लॉट द ग्राफ द कैलकुलेट टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। तो बोले ग्राफ ड्रॉ करो इस कैलकुलेशन को डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू सॉल्व करने के लिए। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे हमने जो है एक्स एक्सिस में जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस की बोलते हैं, टाइम रखा हुआ है, टाइम का यूनिट सेकंड में है, और वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी रखा है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो जैसे कि बताया था कि 20 की स्पीड से जा रही, तो ये 20 की स्पीड से जा रही कार, कब तक, 20 सेकंड तक। उसके बाद ब्रेक लगाते हैं तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो यानी चेंज आ रहा है ना वेलोसिटी में, और चेंज इन वेलोसिटी अगर स्लो होते हुए आ रहा हो तो उसको हम डिसेलरेशन बोलते हैं, अगर इंक्रीज होते हुए आ रहा हो तो एक्सेलरेशन। तो 30 सेकंड में जीरो हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, टाइम वन जो है वो 0 से 20 तक है यहाँ तक जब तक ब्रेक नहीं लग रहा है, फाइनल वेलोसिटी में 0 है, तो टाइम टू क्या है यहाँ पे, जब गाड़ी आई है तो 30 सेकंड हो गए थे। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है टोटल के कितना डिस्टेंस लगा कवर किए कार। सोल्यूशन, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ, यानी इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आया है उसके थ्रू हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, एरिया ऑफ, देखिए दो आपको शेप नजर आ रही है, एक ये शेप है तो हम रेक्टेंगल बोलते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एक ये शेप है जो ट्राइंगुलर फॉर्म में है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस एज इट इज, जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, ये भी सेम ही होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लेकिन हाफ, यानी अगर मैं इस रेक्टेंगल को हाफ कर दूं तब ट्राइंगल बनता है ना, इसीलिए हाफ लगा लिया। अब बेस क्या है, ये वाली चीज बेस है, तो 0 से 20 तक बेस है, तो बेस की जगह में 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट भी क्या है 20 है, तो 20 आ गई, प्लस एज इट इज हाफ एज इट इज, यहाँ पे बेस क्या है 0 से बेस जो वो 0 से ले आकर 30 तक, तो बेस है 30, वेट है भाई, ठीक है 30 हम रखेंगे बिकॉज क्योंकि T2 जो है हमें 30 की बने, तो बेस की जगह में 30 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो टोटल वही 20 ही है, तो हाइट 20 रहेगी, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई कराया 400, इनको मल्टीप्लाई कराया तो 600, 600 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 300 मिलेगा, 400 में जब हम 300 को ऐड करेंगे तो 700 मीटर। अब बुक में जो आंसर दिया है वो किलोमीटर में दिया है, तो मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी नो दैट के 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 1000 मल्टीप्लाई और एक मल्टी की सिर्फ आगे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर का यूनिट आ गया, यानी किलोमीटर लाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इस वैल्यू को, तो डिवाइड कराते हैं 700 डिवाइडेड बाय, ऊपर आ जाएगा 1 किलोमीटर, नीचे आ जाएगा 1000। अब मैं जब इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कराऊंगा 700 को, तो लेट्स सी क्या आंसर आता है, 0.7, तो आंसर आ गया क्या 0.7, पर किलोमीटर ऐसे ही रहेगा, 0.7 1 से मल्टीप्लाई हो 0.7 रहेगा किलोमीटर, जबकि बुक में जो इसका आंसर आ रहा है वो 1 किलोमीटर है। तो आई होप क्योंकि कैलकुलेशन तो हमारी सही है, तो यही आंसर सही है 0.7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय अ रेसिंग बाईसाइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक लड़की जो है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन पे एक रेसिंग बाईसाइकिल में चल रही है, एट अ स्पीड हो, इसकी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, हर स्पीड इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, उसकी स्पीड बिल्कुल एक तरीके से कांस्टेंट वे में चेंज हो रही है। इफ शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकंड, अगर वो 60 सेकंड के बाद रुक जाती है, व्हाट इज हर एक्सेलरेशन, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें 50 किलोमीटर पर आवर गिवन है, अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई बाय 3600 से डिवाइड करेंगे, तो ये 13.89 मीटर पर सेकंड में वैल्यू कन्वर्ट हो गई स्पीड, इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है, बिकॉज बताया हुआ नेचुरल लाइन हर स्पीड चेंजिंग एट अ रेट ऑफ स्टॉप्स, इफ शी स्टॉप्स, अभी लिखा हुआ स्टॉप तो रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। टाइम जो है वो 60 सेकंड गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। सिंपल जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगेगा ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 रख दिया, माइनस का साइन ऐसे आ गया, इनिशियल वेलोसिटी की जगह में उसकी वैल्यू, टाइम की जगह में 60, तो आप इनको डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 0.23 और माइनस की साइन एन,
ये माइनस के साइन हमें बता रहा है कि डीसेलरेशन, यानी जब रेसिंग बाइक साइकिल जब रुकी है तो ऑब्वियसली स्पीड अगर तेजी में थी तो स्लो हो गई है, ठीक है। तो जब भी चेंज स्लो स्पीड में आए तो उसको हम डीसेलरेशन बोलते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन में आए, ये जो नेगेटिव साइन ये हमें बता रहा होता है कि स्पीड चेंज हो गई है लेकिन स्लो होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ। ये स्पीड टाइम ग्राफ हमें गिवन है, इसको देखना है। टेल, क्या बताना है, एक पार्ट और बी पार्ट है, दो पार्ट है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोविंग एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। बी में कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड फ्रॉम द ग्राफ। सही है, तो ये ग्राफ हमें गिवन है, दिस इज द ग्राफ। अब इस ग्राफ में पार्ट ए में बताना है हमने क्या 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 बताना है। पार्ट ए में बताना है एक्सेलरेशन बतानी है, डीसेलरेशन बतानी है और जीरो एक्सेलरेशन। तो अब देखें, अगर मैं इस ग्राफ को ज़रा देखूं तो हमें ये समझ आ रहा है कि कोई भी बॉडी है जो ज़ीरो टाइम से स्टार्ट हुई है चलना और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है 10, ये स्पीड है वर्टिकल लाइन, यहाँ पे टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हर उस पॉइंट पे स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो एक टाइम आया है जहाँ पे 50 पे स्पीड कांस्टेंट हो गई, 50 पे कांस्टेंट चली है गाड़ी, कब तक, 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक, यानी टोटल 10 सेकंड 50 की स्पीड में चली, उसके बाद स्पीड कम होते जा रही है और आकर के दोबारा से स्पीड जीरो हो गई है, ठीक है, 30 सेकंड के अंदर में। एट पार्ट ओ ए, यहाँ पे जो ओ से लेके ए तक का पार्ट है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इट शो एक्सेलरेशन, तो ठीक है, चेंज इन स्पीड अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है, तो इट शो एक्सेलरेशन। एट पार्ट बी सी, पार्ट जो बी सी है, ये वाला बी सी पार्ट जो बी सी है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीज हो रही, सो इट शो डीसेलरेशन, तो ये हमें डीसेलरेशन, क्योंकि जब स्पीड चेंज हो रही स्लो होते हुए तो उसको हम डीसेलरेशन, एक्सेलरेशन भी होगी, डिसेलरेशन होगी, अब जीरो एक्सेलरेशन। पार्ट ए बी जो है, द स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, सेम स्पीड से चल रही है, तो इट शो जीरो एक्सेलरेशन, तो ये हमें क्या बता रही है, जीरो एक्सेलरेशन। तो ये सॉल्व हो गया। पार्ट बी में है, पार्ट ए बी शोज टाइम फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। पार्ट जो ए बी है ये हमें टाइम बता रहा है 10 से 20 सेकेंड का। तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस होता है एरिया अंडर ग्राफ, यानी ग्राफ के अंदर जो एरिया, तो हमें तो पर्टिकुलर ए बी का पूछा, तो ए बी वाला एरिया, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डिस्टेंस का सिंबल हमने एस लिख लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो बेस अपने पास 10 से 20 तक क्या है, 10 का है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट क्या अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 50 है हाइट, 50 मल्टीप्लाई करा दिया 500 मीटर। तो दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लें, पूछते नहीं हैं आप कमेंट में। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।